गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपने बात की थी, वहाँ पे अपने बात की थी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में वहाँ पे हमने सब कुछ जानने की कोशिश की थी कि स्पीड क्या होती है, और वहाँ पे आपने सब कुछ देखा था। अब अपन अभी बात करने वाले हैं आपके एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखने की कोशिश करते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे आपने कहा, इसको सिंपल लैंग्वेज में यदि समझने की कोशिश करें या सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश यदि करें अपन, तो आप क्या कहोगे कि आपने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट ए लिया, उसने क्या किया, अपना मोशन करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया कि आप दिल्ली से जयपुर आ रहे हो, दिल्ली से जयपुर आप आ रहे हो कार के, ठीक है, कार से जब आप दिल्ली से जयपुर की साइड में आ रहे हो, तो आपने क्या कहा कि आपको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा और कुछ ना कुछ आप स्पीड से चले होगे, या कुछ ना कुछ आपकी मतलब लेंथ उसकी या डिस्टेंस उसकी होगी। मान के चलते हैं उसकी डिस्टेंस जो है वो कितने किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, मतलब दिल्ली से जयपुर। ठीक है, वो लगभग ना मान के चलिए कि वो कितनी है, 300 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब आप क्या कहोगे कि आपने कार से ट्रैवल किया, तो आप लगभग आपको कितना टाइम लगता है, आपको 4 आवर्स इसको लगता है। 4 आवर आपको ट्रैवल करके दिल्ली से जयपुर आने में लगते हैं। तो आप यदि आपको ये कहे कि आप कितनी स्पीड में कार ड्राइव कर रहे थे, कितनी स्पीड में आप कार ड्राइव कर रहे थे, तो आप क्या कहोगे कि ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि मैं इतनी ही स्पीड में ड्राइव कर रहा था, है कि नहीं? सही है, मतलब क्वेश्चन भी हमारा सही है और आंसर भी उनका सही है। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि मेरी ऐसी कोई पर्टिकुलर स्पीड नहीं थी जिस स्पीड से मैं रेगुलरली ड्राइव कर रहा था। ऐसा तो है नहीं कि इनको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, चाहे आगे कुछ भी आए, ये बस अपने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कभी कम नहीं करते। ऐसा तो नहीं होगा, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक भी होगा, तो ट्रैफिक में आपको स्लो भी करनी पड़ेगी, और जैसे आपके मतलब जब ट्रैफिक नहीं होगा तो आपको स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर हमने ड्राइव तो की बट उसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड नहीं थी। बट आप यदि पर्टिकुलर स्पीड देखना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो कि मैं तो ऐसे तो कुछ कह नहीं सकता कि हाँ उनकी उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे उनकी स्पीड क्या होगी, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। मैं ओनली क्या कर सकता हूँ, एक तरीके से मैं ओनली क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यदि वहाँ से कैलकुलेट करूँ, यहाँ से कैलकुलेट करने की भी कोशिश करूँ, तो मैं एट द इंस्टेंट टाइम पे उनकी स्पीड नहीं बता सकता कि एट द इंस्टेंट टाइम मतलब कि उन्होंने 4 आवर्स उन्होंने ट्रैवल किया, तो मैं एग्जैक्ट यही नहीं बता सकता कि 1 आवर 10 मिनट के ऊपर उनकी स्पीड क्या होगी। ये आप बता सकते हो क्या? या आप बता सकते हो क्या? किसी भी हालत में नहीं बता सकते। मतलब हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में, हमें नॉलेज नहीं है। क्या पता वहाँ पे ट्रैफिक आ गया होगा, ठीक है, उस टाइम पे ट्रैफिक में वो फंसे होंगे, तो उनकी स्पीड लगभग कितनी होगी, 10 to 20 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, ट्रैफिक था तो इतनी ही लगभग उनकी स्पीड रही होगी। ठीक है, या फिर बाद में ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, तो वहाँ उनकी स्पीड कितनी हो सकती है, लगभग 80 to 90 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। वो ओनली उन्हीं को पता है जिसने ओनली ड्राइव किया है। हमें नहीं पता है कि उन्होंने कितनी स्पीड में वहाँ पे ड्राइव किया। तो आप क्या कहोगे कि ऐसे तो जानना मुश्किल है कि उनकी स्पीड क्या थी। तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हो कि उन्होंने कितने ट्रैवल की, कितने किलोमीटर ट्रैवल की, डिस्टेंस ट्रैवल की, 300 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल की। कितने टाइम में, 4 आवर्स में उन्होंने ट्रैवल की। तो आप ये कह सकते हो कि सर मैं एक तरीके से एट द इंस्टेंट टाइम तो नहीं बता सकता, एट द इंस्टेंट टाइम तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि उनकी स्पीड क्या होगी, बट मैं ये अनुमान जरूर लगा सकता हूँ, ये नॉलेज ज़रूर मैं आपको दे सकता हूँ कि शायद
उस टाइम पे एग्जैक्ट तो ना बता पाऊँ, बट उसके अप्रोक्स मैं आपको बता दूं कि शायद इस टाइम पे इनके बीच में ही उसकी स्पीड रही होगी, इसके बीच में या इससे कम या इससे थोड़ा ज़्यादा उसकी स्पीड रही होगी। तो उसी को क्या कहा जाता है बेटा, एवरेज स्पीड कहा जाता है, या उसका क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि सर 300 किलोमीटर कितने टाइम में, 4 आवर्स में, तो स्पीड के लिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उन्होंने, 300, कितने टाइम में, 4 आवर्स। तो आप क्या कहोगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो आप क्या कहोगे कि सर हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वहाँ पे ट्रैफिक होगा या ट्रैफिक नहीं होगा, बट हम ये एग्जैक्ट ये ज़रूर बता सकते हैं कि सर उस टाइम पे या पूरे ड्यूरेशन के टाइम पे, पूरे ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, मतलब 4 आवर्स के ड्यूरेशन में यदि अपन बात करें, और यदि ठीक है, तो उसके लिए हम कार की स्पीड क्या बता सकते हैं, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि कोई कार दिल्ली से स्टार्ट होके ओनली उसकी स्पीड जो रहेगी वो 75 किलोमीटर पर आवर से रखें हम, तो हम 4 आवर्स में कहाँ पहुँच जाएंगे, जयपुर पहुँच जाएंगे। यही कहेगा क्या, मतलब एट द इंस्टेंट टाइम तो हम नहीं बता सकते, बट एक्चुअल में एवरेज हम ये बता सकते हैं कि आप यदि दिल्ली से स्टार्ट 75 किलोमीटर पर आवर से यदि स्टार्ट करो, इतनी स्पीड से यदि आप वहाँ पे अपना मोशन स्टार्ट करो, तो आप 4 आवर्स के अंदर कहाँ पहुँच जाओगे, जयपुर पहुँच जाओगे। तो ये आपने क्या बताया, एक तरीके से एवरेज बताया है, मतलब एवरेज यही स्पीड यदि रहेगी पूरे टाइम के लिए, यदि ये स्पीड रहेगी तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, दिल्ली से जयपुर पहुँच जाओ, कितने आवर्स में, 4 आवर्स में वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये 75 एक तरीके से क्या है, एवरेज है। यहाँ क्या है, ये एवरेज है, मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इंस्टेंट का तो पता नहीं, बट यदि इसी स्पीड से आप चलोगे तो 4 आवर्स में आप जयपुर, दिल्ली से जयपुर पहुंच जाओगे। तो ये तो आपकी क्या होती है, आपके एवरेज स्पीड होती है, जिसमें आपके टोटल डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ में आपके टोटल टाइम को उसके अंदर शो किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपके एवरेज स्पीड कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करने की कोशिश करें कि इंस्टेंट स्पीड की बात करने की कोशिश करें, किसकी बात करने की कोशिश करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की यदि बात करने की कोशिश करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की यदि बात करने की कोशिश करें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ऐसा कोई खास मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि एट द पॉइंट जिस भी पॉइंट की आप बात कर रहे हो, टाइम के जिस भी पॉइंट की जब भी बात कर रहे हो, उस पॉइंट के ऊपर आपकी स्पीड कितनी होगी ये उसी के ऊपर मेज़र करता है। मतलब क्या कि जैसे आपने कहा कि 1 ओवर 10 मिनट्स के ऊपर यदि आपकी क्या स्पीड होगी, तो वो क्या शो करेगा, यदि आप वहाँ पे यदि आप बता देते हो कि सर आपकी स्पीड कितनी रही होगी, 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड रही होगी, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर एट द इंस्टेंट टाइम कहाँ पे, 1 ओवर 10 मिनट पे क्या शो कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड वो शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो शो कर रहा है। ठीक है, ये आपकी बात हुई एवरेज स्पीड की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हुई। उसके बाद में अपन बात करने की कोशिश करते हैं किसकी, वेलोसिटी की, उसमें भी किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ पे क्या कहा जाता है कि टाइम ड्यूरेशन यदि आप छोटा कर दें, टाइम ड्यूरेशन यदि आप छोटा कर दें, मतलब वहाँ पे कितने आवर्स की बात हो रही थी, 4 आवर्स की बात हो रही थी। इसको अपन धीरे धीरे छोटा करते जाएं, इस 4 आवर्स को ही छोटा करते जाएं,
ठीक है। तो जो आपकी एवरेज जो स्पीड होगी या जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। जैसे हमने बात की एवरेज स्पीड की, वैसे ही आपकी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। बट यहाँ पे हम कंक्लूड क्या करते हैं, डिस्टेंस को कंक्लूड करते हैं, वहाँ पे हम क्या कंक्लूड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कंक्लूड वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे कंक्लूड करेंगे तो वही बात एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी जो टोटल आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर किया है, यदि एवरेज स्पीड की बात की जाए तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस covered by an object upon total time taken by the object। ये एवरेज स्पीड का हो जाएगा आपके पास में फॉर्मूला। और इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर आप क्या कहोगे कि इसी टाइम ड्यूरेशन को, टोटल टाइम जो ड्यूरेशन था आपका 4 आवर्स, उसी टाइम ड्यूरेशन को यदि आप छोटा कर दोगे, छोटा कर दोगे मतलब छोटा छोटा करते करते आप यदि 0.1 या 0.00001 सेकंड तक भी इसको ले आते हो, इसी टाइम ड्यूरेशन को यदि आप ले आते हो, तो यही जो आपकी एवरेज स्पीड है वो किस में चेंज हो जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में चेंज हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ड्यूरेशन को छोटा करना पड़ेगा। इसके लिए मैथमेटिकली हम क्या लिखा जाता है यहाँ पे, लिमिट del t tends to 0 del x अपॉन del t। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन del t का मतलब यही है आपके पास में टाइम ड्यूरेशन, जितना भी आपको टाइम लगा है मोशन करने में, जितना भी आपको टाइम लगा है वो आपका टाइम ड्यूरेशन क्या शो कर रहा है, del t को शो कर रहा है। और जो आपने डिस्टेंस कवर की है, जो आपने डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, उसके लिए ये आपको del x शो किया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन के लिए del t और जितनी जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, उस ऑब्जेक्ट ने जो कवर किया एट द सेम टाइम वो del x। यहाँ पे del t को 0 की साइड में क्यों किया, del t टेंस टू 0, इसको क्या पढ़ा जाएगा, del t टेंस टू 0। क्यों, क्योंकि जो आपका del t जो होगा, मतलब del t क्या शो कर रहा है यहाँ पे, टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है। ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहाँ किस साइड में कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं, 0 की साइड में। 0 की साइड कंसीडर करना मतलब उसको बहुत छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैंने यही कहा कि 4 आवर्स को बहुत छोटा करना है, क्या मतलब कंप्रेस करते हुए बहुत छोटा कर लेना है क्या। तो ये del t टेंस टू 0 होगा, मतलब ये 0 नहीं है अभी, बट टेंस टू 0 है। 0 नहीं है, टेंस टू 0 मतलब 0 की साइड के अंदर जा रहा है, मतलब बहुत छोटा से छोटा है, तो उसको लिमिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका इंस्टेंटेनियस का हो गया। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका del x की जगह डिस्प्लेसमेंट आपके शो किया जाएगा। ये बात हुई आपके एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इस तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।